शुरुआत होती है नोबिता के घर से, जहां नोबिता की मॉम डोरेमोन और नोबिता को डांट रही होती है कि उन्होंने अपना रूम बहुत गंदा कर रखा है। तो नोबिता की मॉम उन्हें कहती है कि मेरे आने तक ये सब साफ होना चाहिए, और नोबिता की मॉम के जाने के बाद डोरेमोन अपना काम करने लग जाता है। लेकिन नोबिता को कोई चीज मिलती है जिसको देखने के बाद वो काफी उदास हो जाता है, जो कि होती है एक लड़की की जूती। ये देखकर डोरेमोन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या मैं अकेले ही काम करूँगा, तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तो डोरेमोन नोबिता को देखता है कि वो काफी उदास लग रहा था, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो नोबिता कहता है कि मेरी इस जूती से काफी ज्यादा पुरानी यादें जुड़ी हैं, और जब भी मुझे पुरानी यादें याद आती हैं मैं काफी उदास हो जाता हूँ। तो डोरेमोन पूछता है कि आखिर ये जूता है किसका? तो नोबिता उसे बताता है कि ये एक लड़की का जूता है जिसका नाम है नोनचेन। फिर नोबिता बताने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था। नोनचेन नोबिता की बचपन की फ्रेंड थी, जो कि नोबिता की पड़ोसी भी थी, और नोनचेन और नोबिता काफी अच्छे दोस्त भी थे, जो कि दिन भर खेला करते थे। नोनचेन नोबिता की हर काम में मदद भी किया करती थी। नोबिता और नोनचेन दिन भर खेला करते थे। एक दिन ये दोनों घर घर खेल रहे थे, जहाँ पर नोबिता को ऑफिस जाना था। तो नोबिता नोनचेन को गुड बाय कहकर ऑफिस चला जाता है। तो तभी रास्ते में नोबिता को जियान और सुनियो मिलते हैं, जो उस टाइम में भी काफी ज्यादा बदमाश थे। वो नोबिता का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि क्या तुम दिन भर लड़कियों की तरह घर घर खेलते रहते हो? तुम लड़का होकर एक लड़की के साथ खेलते हो, मतलब तुम भी एक लड़की हो। नोबिता को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो कहता है कि मैं एक लड़का हूँ। तो वो दोनों कहते हैं कि अगर तुम लड़के हो तो हमें साबित करके दिखाओ। तो नोबिता कहता है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो वो कहते हैं कि तुम्हें नोनचेन का एक जूता लाना होगा। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो हम तुम्हें मान जाएंगे कि तुम एक लड़के हो। नोबिता भी उनकी बातों में आ जाता है और बहुत हिम्मत करके नोनचेन के पास चला जाता है। तो नोनचेन उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, लेकिन नोबिता उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। नोनचेन को लगता है कि नोबिता उससे गुस्सा है, इसीलिए वो नोबिता को इम्प्रेस करने में लगी रहती है। नोनचेन नोबिता से पूछने ही लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। इतनी देर में ही नोबिता टेबल पर पड़े सामान को इधर उधर करने लगता है, जिसे देखकर नोनचेन बहुत ज्यादा रोने लगती है, और ये देखकर नोबिता को बहुत बुरा लगता है। लेकिन जियान और सुनियो से कहते हैं कि जल्दी से उसका एक जूता लेकर वहाँ से भागो, और नोबिता फिर से उनकी बातों में आकर उसका जूता लेकर वहाँ से भागने लगता है। नोबिता नोनचेन का जूता लेकर बाहर आता है, तो जियान और सुनियो से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन नोबिता को बहुत बुरा लग रहा होता है, और नोबिता दिन में एक बार भी घर नहीं जाता। नोबिता शाम तक बाहर ही रहता है, और नोबिता को लग रहा होता है कि नोनचेन ने सबको घर में बता दिया होगा कि मैंने उसके साथ क्या किया। अब नोबिता रात को घर के बाहर खड़ा होता है, तो वहाँ पर उसकी दादी आ जाती है, जो कि नोबिता से कुछ भी नहीं कहती। और ये देखकर नोबिता को पता लग जाता है कि नोनचेन ने किसी को भी कुछ नहीं बताया, और अब तो नोबिता को और भी बुरा लगने लग जाता है कि मैंने नोनचेन के साथ ठीक नहीं किया। अब नोबिता दूसरे दिन उसके घर जाता है, तो वहाँ पर कोई नहीं होता, क्योंकि नोनचेन काफी ज्यादा बीमार हो चुकी थी, जिस वजह से वो घर से बाहर नहीं आ रही थी। अब एक हफ्ता बीत जाता है और नोबिता स्कूल से घर वापस आ रहा होता है, तो उसे घर आकर पता लगता है कि नोनचेन यहाँ से जा चुकी है, और वो नोनचेन के घर के बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर नोबिता बहुत रोने लगता है, और उसको हमेशा के लिए रिग्रेट्स रह जाते हैं कि उसने नोनचेन के साथ ठीक नहीं किया। तो अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता कहता है कि मुझे अभी तक उस बात का बहुत अफसोस है, और जब भी मैं ये बात याद करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। काश मैं नोनचेन से माफी मांग पाता। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम चाहो तो हम अभी भी नोनचेन के पास जाकर उससे माफी मांग सकते हैं। तो नोबिता कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो बहुत पुरानी बात है। तो डोरेमोन उससे कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि हमारे पास टाइम मशीन है। ये सुनकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है, और अब डोरेमोन और नोबिता मशीन में बैठकर उस टाइम में चले जाते हैं जब नोनचेन जाने वाली थी, जहाँ पर वो देखते हैं कि नोनचेन एक कमरे में बैठी हुई थी, और ये देखकर मालूम होता है कि वो किसी का वेट कर रही है। तो तभी वहाँ पर नोनचेन की मॉम आकर उसे कहती है कि क्या तुम जाने के लिए तैयार हो ना? तो नोनचेन कहती है नहीं, मुझे नोबिता से मिलकर जाना है। तो नोनचेन की मॉम कहती
है कि नोबिता से तुम अभी नहीं मिल सकती क्योंकि वो अभी स्कूल गया हुआ है। तो नोनचन उदास होकर वहाँ पर बैठ जाती है। अब नोनचन की मॉम जैसे ही वहाँ से जाती है तो नोबिता दरवाजा खोलकर नोनचन के पास अंदर आ जाता है और नोबिता उसे देखकर कहता है कि बहुत दिनों बाद मिले हैं। ये देखकर वो नोबिता से डर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो, और वो वहाँ से भाग जाती है। तो तभी डोरेमोन नोबिता के पास आता है और उसे पकड़कर बाहर ले आता है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि शायद तुम भूल चुके हो कि तुम बड़े हो गए हो और नोनचन सिर्फ छोटे वाले नोबिता को ही जानती है। तो नोबिता कहता है कि मैं कैसे उसके पास जाऊं। तो डोरेमोन टाइम क्लॉथ निकालता है जिससे नोबिता छोटा हो जाता है और नोबिता नोनचन के पास चला जाता है। ये देखकर नोनचन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नोबिता उसे देखकर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ। तो नोनचन उससे कहती है कि मैं तुमसे कभी गुस्सा ही नहीं हुई हूँ और जाने से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती थी। नोबिता नोनचन को उसका जूता वापस करता है और साथ ही में उसको बहुत सारी चॉकलेट्स भी देता है, जिसे देखकर नोनचन बहुत खुश हो जाती है। अब नोनचन नोबिता को एक बक्सा देती है जिसमें बहुत सारे खिलौने थे, जिससे नोबिता और नोनचन खेला करते थे। तो नोनचन नोबिता से कहती है कि इसको तुम हमेशा अपने पास रखना, इससे तुम मुझे याद कर पाओगे। नोबिता उसे खुशी खुशी अपने पास रख लेता है और फिर वो टाइम आ ही जाता है जब नोनचन वहाँ से जाने वाली थी। नोनचन की फैमिली नोबिता की फैमिली को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है और कार की विंडो से नोनचन लास्ट बार नोबिता को गुड बाय कहती है। नोनचन के जाने के बाद नोबिता को बुरा तो लगता है लेकिन उसको खुशी भी होती है कि उसने नोनचन से माफी मांग ली। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।